क्या हमने नदियों को खरीद लिया है या हमने नदियों को दूषित करने का अधिकार पा लिया है? दोस्तों, अभी हम हैं विदिशा स्थित चरण तीर्थ घाट पर और यहाँ पर काफ़ी गंदगी देखी जा सकती है। घाटों की बिल्कुल भी सफाई नहीं की जाती। तो मैं निखिल कटाक्ष की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी खुशहाल होंगे या खुशहाल होने का दिखावा तो कर ही रहे होंगे। आज मैं एक कविता आप सभी को सुनाना चाहता हूँ। यह कविता मैंने तब लिखी जब मैं इलाहाबाद गया। इलाहाबाद से विदिशा आ रहा था। इलाहाबाद में मैंने माँ गंगा का और यमुना का संगम देखा। गंगा यमुना के संगम के बाद मैंने एक ऐसा नज़ारा देखा, कुछ लोग वहाँ पर प्रदूषण कर रहे थे नदी में। अब नदी प्रदूषण को देखते हुए एक कविता मेरे मन में उपजी जो मैंने ट्रेन में बैठ के लिखी। तो वह कविता मैं आप सभी को सुनाना चाहता हूँ कि ये देश ये नगर पुरखों का शहर। पुरखों का शहर जो जिसे हम इलाहाबाद नाम से जानते थे, आज प्रयागराज नाम से जाना जाता है। तो कविता शुरू होती है, ये देश ये नगर पुरखों का शहर, ये कुंभ का स्नान सनातन को मान, ये जल का भराव जल में जंतुओं का सैलाब, ये जल का भराव जल में जंतुओं का सैलाब, ये सोने सी मिट्टी है तर्पण की धरती, सब मिलता है यहाँ देखो तो दिखता है जहाँ, जटाएं निकलेंगी गंगा भी उतरेगी, गंगा की लहरों में डॉल्फिन भी निखरेगी, गंगा की लहरों में डॉल्फिन भी निखरेगी। पर कुछ दूर जाओगे तो समझ आएगा, कुछ दूर जाओगे तो समझ आएगा, गंगा की लहरों में ना जाने कितना कचरा नजर आएगा। तुम उस गंगा को कुछ ऐसे बचाओगे, चिल्लाओगे बस और फिर चुप हो जाओगे। तुम्हारी चुप्पी से वो माँ गंगा भी मौन हो जाएगी। देखते ही देखते जटाओं में पुनः लौट वो जाएगी, देखते ही देखते जटाओं में पुनः लौट वो जाएगी। फिर एक ऐसा अकाल देखने मिलेगा, सबको अपना काल देखने मिलेगा। सांसों के शहर में लाशों के ढेर देखे जाएंगे, सब अपने तुम्हारे तुमसे बिछड़ते नजर आएंगे, सब अपने तुम्हारे तुमसे बिछड़ते नजर आएंगे। पाप बढ़ेगा धोने वाली गंगा नहीं होगी, कलश बढ़ेंगे मोक्ष वाली लहरें नहीं होंगी, कचरा बहेगा नदियों की कोख में। क्या इस तरह से नदियां पवित्र होंगी हमारे देश में? सारे होटल की पानी, गंदगी, लेटरिन का पानी अब कहाँ से आ रहा है तो पता नहीं, ऊपर सारे, लेकिन वो आ रहा है, उसके आगे पानी निकल रहा है। अब यहाँ पे हम जल भरते हैं, देखना आप गंदा पानी आ रहा, हम भर रहे पी रहे, क्या मजबूरी है। गंगा जी कैसे? तो कागजों में हजारों अभियान चलाए जाएंगे, विज्ञापनों में लाखों पर्चे बंटवाए जाएंगे, साल भर में 2 बार कुछ सफाई भी हो जाएगी, नदियाँ ऊपर ऊपर से सुंदर दिखाई जाएंगी, लेकिन अंदर उनमें मैला ही मैला होगा। नदियों से लेकर समंदर भी विषैला होगा। लिखने वाले गंगा को मैया लिख जाएंगे, मैया का आंचल मैला कर गुजर जाएंगे। नदी के बगल एक बगीचा बनाया जाएगा, नदी के बगल एक बगीचा बनाया जाएगा, बगीचे में सब ढोंग नजर आएगा। जंतु जीवन को त्राहिमाम हो जाएंगे, तुमसे बस करुणा के लेख लिखे जाएंगे। पीने को नहीं मिलेगा जब साफ पानी, बदलने से भी नहीं बदलेगी कोई कहानी। तब तुमको कुछ समझ आएगा, नदियों का महत्व नजर आएगा। नदी बचाने की कोशिश करोगे फिर, पत्थर को पिघलाने की कोशिश करोगे फिर। मनसा शुद्ध होगी तुम्हारी तो शुद्ध करोगे नदियाँ, प्रकृति का पुनः वरदान होंगी नदियाँ। कंचन जल बहेगा फिर नदियों की कोख में, इस तरह से नदियाँ पवित्र होंगी हमारे देश में। यह कविता बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है हमारी देश में नदियों की सफाई पर। यमुना की हालत दिल्ली में नाले से बदतर हो चुकी है। वहाँ पर पानी से ज्यादा आपको झागी झाग देखने मिलेगा। हम जिस नदी में हैं उसे माँ बैत्रवती कहते हैं, माँ बैतवा कहते हैं, और हमने इस माँ की हालत ऐसी कर दी है कि फूल, पत्ती, कचरा, बॉटल सभी कुछ इसमें तैरता हुआ दिखता है। हमने इन नदियों को इस तरह से प्रदूषित कर दिया है कि इसमें नहाना भी दूभर हो चुका है। अगर नदियों में सफाई के इंडेक्स की ओर देखा जाए तो मध्य प्रदेश की प्रमुख 4 प्रदूषित नदियों में से एक ये माँ बैत्रवती है। हम जिनको भी माँ की उपाधि दे देते हैं, मान लो उनके साथ अन्याय कर देते हैं। अगर हम नदियों को माँ की उपाधि देते हैं तो हम नदियों को प्रदूषित कर देते हैं। अगर हम गाय को माँ की उपाधि देते हैं तो गाय की हालत ऐसी कर देते हैं हमारे देश में कि उनको कत्ल खानों में काटा जाता है। हमने धरती को माँ की उपाधि दी, लेकिन धरती को हमने इतना प्रदूषित कर दिया है कि आज वह बांझ हो चुकी है, पूरी धरती बंजर हो चुकी है। हम जिसे भी माँ की उपाधि देते हैं
उसकी हालत हम गिरी से गिरी हुई कर देते हैं। दोस्तों, नदियों को साफ करने के कोई अभियानों की ज़रूरत नहीं होती। नदियों को अगर उनके हाल पे छोड़ दिया जाए तो वह अपने आप ही साफ हो जाती हैं। कोरोना काल में हमने देखा, जब 2 साल के लिए लॉकडाउन लगा तब नदियों का पानी बहुत ही साफ हो गया था। गंगा नदी में जहाँ डॉल्फिन नहीं देखी गई थी, वहाँ पर भी डॉल्फिन आसानी से देखने को मिल रही थी। आज का कटाक्ष इसी पर बेस्ड था। अगले कटाक्ष में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। आशा करता हूँ कि हम सभी नदियों की देखभाल करेंगे। धन्यवाद।